कि जैसे कि आपको ग्रुप में ही बताया गया था कि आप जल्दी-जल्दी अपनी-अपनी टीम को इनवाइट कर लीजिए, जल्दी-जल्दी कॉल कर लीजिए, क्योंकि आज का जो ज़ूम सेशन वाला है बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही नॉलेजेबल होने वाला है। क्योंकि जो कंपनी ने सेकंड एनिवर्सरी पे हमें 3 गिफ्ट दिए थे, तो दोस्तों एग्री केयर के प्रोडक्ट की प्रॉपर नॉलेज हमें मिलने वाली है। और नॉलेज देने के लिए आपको पता ही है कि वन एंड ओनली हमारी कंपनी में जो कि गोल्ड मेडलिस्ट है, प्रफुल्ल पटेल फ्रॉम गुजरात से, जो कि बहुत ही अच्छी नॉलेज, क्योंकि नॉलेज है तभी उनको गोल्ड मेडलिस्ट मिला है एग्रीकल्चर के अंदर। तो जल्द से जल्द अपनी कॉल कीजिए टीम को, ताकि हम अपने सेशन को जल्द से जल्द शुरू कर सकें और नॉलेज को ग्रहण कर सकें। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि हमारा एक भी मिनट वेस्ट हो, क्योंकि हम सेशन को जितनी जल्दी शुरू करेंगे और उतनी ही जल्दी हम अपने जो हमारे आज के चीफ गेस्ट हैं मिस्टर प्रफुल्ल भाई पटेल, उनको इनवाइट कर सकते हैं। क्योंकि जितनी जल्दी इनवाइट करेंगे उतनी जल्दी हमारा सेशन शुरू होगा और उतनी जल्दी हम अपनी। और एक और बात बोलना चाहता हूं मैं, जितने भी पार्टिसिपेंट आ चुके हैं, अपना अपनी डायरी और पेन लेकर जरूर बैठिएगा और एक ऐसी जगह पर बैठिएगा जहां पर आपका नेटवर्क प्रॉपर आता हो। क्योंकि हर एक पॉइंट नोट डाउन कीजिएगा। हमारे पास बहुत ही अच्छे और प्रोडक्ट आ चुके हैं और उनकी नॉलेज हमें मिलने वाली है। एक बार पहले ट्रिपल आर से पहले उनका सेशन हुआ था, उसमें थोड़ी कम नॉलेज मिली थी और हमें आगरा में उनकी प्रॉपर नॉलेज मिली थी। और जिन्होंने उनको नोट डाउन किया था बहुत अच्छा है, और जिन्होंने नहीं नोट डाउन किया था उनके लिए आज दोबारा मौका है उसको नोट डाउन करने का। तो एक बार आप चेक कर लीजिए आपकी डाउनलाइन अपलाइन आ चुकी है क्या। क्योंकि आने वाले टाइम में जब आप मार्केट में जाएंगे और आने वाले टाइम में जो आने वाला दौर है, क्योंकि हमारी गेहूं कट चुकी है और अब जीरी की बिजाई आने वाली है। तो दोस्तों, ये भी हमारे लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि हम अभी किसानों के पास जा सकते हैं और उनको बता सकते हैं कि हमारे पास ऐसे प्रोडक्ट है जो आपकी ग्रो प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे, जिससे आपकी फसल ज़्यादा होगी और मुनाफा भी आपको ज़्यादा होगा। और जो हम जहर खा रहे हैं, पेस्टिसाइड खा रहे हैं, उसको भी हम कम कर सकते हैं, आने वाले टाइम में कम कर सकते हैं। तो एक बार आप अपने भी टीम को चेक कर लीजिए। तब तक के लिए मैं भी अपनी टीम को चेक कर लेता हूँ कि हमारी टीम आ चुकी है या नहीं आई है। तो दोस्तों, बहुत ही बढ़िया है। और दूसरा कि अगर आप हो सकता है तो अपना कैमरा जरूर ऑन करके बैठिएगा। क्योंकि अगर हम कैमरा ऑन करके बैठते हैं तो जो हमारे गेस्ट होते हैं उनको भी लगता है कि हाँ, मैं भी आमने सामने बैठकर बिल्कुल अच्छे तरीके से इनको मीटिंग दे पाऊँ। क्योंकि क्या होता है कि अगर कैमरे ऑफ होते हैं तो ऐसा लगता है कि मैं अकेला ही बोल रहा हूँ। तो अगर हो सकता है तो कैमरा ऑन कर लीजिए। वैसे कोई ज़बरदस्ती किसी के साथ है नहीं। तो दोस्तों, बस अभी हमारे पास 1 मिनट बचा है। आप अपनी टीम को चेक कर लीजिए और बुला लीजिए। क्योंकि क्या होता है कि 10 मिनट जो हमारा होस्ट होता है वो ही खा जाता है और लास्ट के 5 मिनट। तो दोस्तों, सिर्फ 45 मिनट ही हमारे पास बचते हैं और 45 मिनट में इन प्रोडक्टों को पूरी नॉलेज नहीं दे सकते, क्योंकि नॉलेज बहुत ज़्यादा होती है और टाइम बहुत कम होता है। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि हम इस सेशन को 1 घंटे की बजाय 2 घंटे चलाएं, तो हम ये कर सकते हैं कि हाँ, पूरी नॉलेज हम 2 घंटे में ले सकते हैं। लेकिन क्या होता है कि कई सुबह का टाइम है और कुछ लोगों सभी लोगों को फील्ड में निकलना होता है, तो हम नहीं चाहते कि किसी का भी नुकसान हो। तो जैसे कि हमारा टाइम हो चुका है, 6:35 हो चुके हैं, तो आप सभी की डिजिटल क्लैपिंग के अंदर मैं हमारे आज के जो चीफ गेस्ट हैं मिस्टर
प्रफुल्ल भाई पटेल को इनवाइट करना चाहूंगा। तो मोस्ट वेलकम है सर आपका। वेलकम ऑन द स्क्रीन। नेक्स्ट वॉइस सर की। थैंक यू सर। बेहतरीन तरीके से होस्टिंग, आपका शुक्रिया, धन्यवाद। वेलकम करने वाले सभी दोस्तों को मैं धन्यवाद अदा करना चाहूंगा। थैंक यू ऑल पार्टिसिपेंट्स जो आप वेलकम कर रहे हो। थैंक यू सो मच। नाउ वी आर स्टार्ट। जैसे कि सर ने बताया, एग्रीकल्चर एक बहुत बड़ा फील्ड है और जो लोग आगरा में आए थे वहां पे भी मैंने एक शब्द इस्तेमाल किया था कि अगर सही तरीके से, सही ढंग से, सही समय पर, सही फसल पर अपनी सही प्रोडक्ट्स अगर आपने उनकी जानकारी किसान को दी तो आपका काम जो अभी चल रहा है वो 10x यानी कि 10 गुना बढ़ने वाला है। तो अगेन मैं प्रफुल्ल पटेल गुजरात से आप सभी का आज की मॉर्निंग जूम सेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। और वर्ल्ड ड्रीम वेलनेस की एग्री सीरीज की आज हम बात करेंगे, बट आज बात कुछ और तरीके से होगी। पहले भी एक बार जूम सेशन हुआ था, आगरा में भी ट्रेनिंग हुई थी, उससे कुछ और समथिंग डिफरेंट आज होने वाला है। और वैसे भी आमतौर पे अगर आप कितनी भी मेरी मीटिंग लेंगे तो हर मीटिंग में कुछ ना कुछ नया होगा, रटा रटा ऐसा ज्ञान नहीं होगा। और ये सब आता है अनुभव के कारण। पिछले 96 से एग्री का कोर्स और बाकी का मेरा एक्सपीरियंस आप समझ सकते हो कि हाउ मेनी इयर्स टू लॉन्ग। 96 से मैं एग्री फील्ड से जुड़ा हुआ हूँ और यहाँ पे जो प्रोडक्ट्स वर्ल्ड ड्रीम वेलनेस ने लॉन्च करी है उस प्रोडक्ट्स की अगर सही तरीके से आपने जानकारी ले ली, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट्स ऐसी है कि हर एक व्यक्ति की डिमांड है, हर एक किसान को चाहिए। और मैं शुरू करूं उससे पहले सर ने तो बताया ही है कि डायरी पेन लेके बैठिए, बट मैं भी आपसे बताना चाहूंगा और आई वांट टू सी हाउ मेनी पीपल्स राइट नाउ ऑन द कैमरा। ओके, तो आप डायरी पेन लेके बैठे हैं, आई कैन सी यू। क्योंकि होता क्या है कोई छोटा सा सवाल जब आप फील्ड में जाते हो आता है, तुरंत आपको आपकी अपलाइन को कॉल करना पड़ता है। व्हाट इज द रीजन? क्योंकि जब सही तरीके से आपको नॉलेज परोसा जा रहा था तब हम कहीं और थे। हम कहीं मतलब हमारा दिमाग। उस वक्त अगर आपका बॉडी और दिमाग दोनों एक जगह पे होता तो सही तरीके से परोसा हुआ नॉलेज आपको दिमाग में चला जाता और जब फील्ड में ऐसे सवाल आते तो उस सवाल का जवाब आपके पास तुरंत होता है। और आमतौर पर माना जाता है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, वर्ल्ड ड्रीम वेलनेस ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का ही तो बिजनेस है। जितने भी ऑब्जेक्शन आते हैं अगर उसको आप हैंडल कर पाए सही तरीके से, सही नॉलेज के द्वारा, सही प्रकार के आंसर के द्वारा, तो कन्वर्ट जो भी पीपल मतलब जितने भी लोगों को हम मिलते हैं उसमें से कन्वर्ट हो जाते हैं, मतलब हमारे साथ आ जाते हैं। सो ओके, नाउ हम शुरू कर रहे हैं क्योंकि अभी अभी सर ने बताया कि गेहूं यानी कि कनक की कटाई हो चुकी है और धान पेड़ी पेड़ी लगने वाली है। तो हम उन्हीं की बात करेंगे। नो डाउट अंत में अगर किसी ने कुछ सवाल रहा तो यू कैन आस्क मी फ्रीली, नो इश्यू। अब हम जो जमीन तैयार होने जा रही है नई फसल के लिए, उसमें हम हमारी प्रोडक्ट्स किस प्रकार दे सकते हैं, हमारे पास जो प्रोडक्ट्स हैं उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, हमारी प्रोडक्ट्स देने के बाद किसान को क्या लाभ होने वाला है, ये सब हम बात करेंगे। और मैंने वहां पे भी एक शब्द इस्तेमाल किया था MKF। हर एक व्यक्ति MKF के ऊपर
जीता है, यानी कि मेरा क्या फायदा, MKF। किसान को भी यही है कि भाई मैं आपकी प्रोडक्ट्स ले तो लूं, बट मेरा क्या फायदा। अगर आपने किसान को अपनी प्रोडक्ट्स के बारे में फायदे गिनवा दिए, अगर मैं इकोनॉमिक्स की भाषा में बात करूं तो इट्स कॉल्ड कॉस्ट बेनिफिट रेशियो। अगर आपकी प्रोडक्ट्स कोई 100 रुपए की लेता है और उसको मान लो 150 रुपए मिलते हैं, तो 50 रुपए का जो फायदा हुआ उसको कहते हैं कॉस्ट बेनिफिट रेशियो। यहाँ पे हमारी प्रोडक्ट्स कॉस्ट बेनिफिट रेशियो में बहुत ही सही तरीके से सेट होती है। कैसे? तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जमीन की जब तैयारी होती है नई फसल लगाने के लिए, तो हमारे पास जो एक प्रोडक्ट्स है जो आम तौर पर पूरे भारत की जमीन की रिक्वायरमेंट है। आप किसी भी जमीन का लेबोरेटरी टेस्ट करवाओगे तो आपको ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा बहुत ही कम पाई जाती है। और ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा कम है, इसकी वजह से जो भूमि हमारी है, जो जमीन हमारी है, उसके अंदर जो उपजाऊ शक्ति है, मतलब उत्पादन देने की क्षमता, वो बिल्कुल कम हो चुकी है। क्योंकि जमीन के अंदर करोड़ों की संख्या में सूक्ष्म बैक्टीरिया रहते हैं जो हमारे लिए फायदेमंद है। मित्र हम इसको कह सकते हैं, हमारे फ्रेंड्स हैं। करोड़ों की संख्या में जो बैक्टीरिया रहते हैं, उस बैक्टीरिया को भी कुछ खुराक चाहिए, क्योंकि खुराक तो हर एक को चाहिए। उनका खुराक है हमारा ऑर्गेनिक कार्बन। दिन ब दिन ये जो हमारी गोबर वाली खाद है उसका उपयोग कम होता गया है, क्योंकि पशुधन कम हो रहा है और गोबर पशु के अलावा कहीं से मिलता नहीं है। आज ट्रैक्टर ले लिया किसान ने, तो ट्रैक्टर कोई भी गोबर करेगा नहीं। पशुधन कम हुआ है, उसकी वजह से गोबर कम हुआ है। और आम तौर पर हमारी संख्या बढ़ी है, मतलब पॉपुलेशन बढ़ी है। पूरे भारत अब तो नंबर 1 हो चुका है इस मामले में, संख्या के मामले में। तो फूड की रिक्वायरमेंट बहुत बड़ी है और जमीन धीरे धीरे कम होती जा रही है। कम होने का मतलब क्या है कि मान लो आपकी सिटी में कोई सोसाइटी बन गई, कोई कॉलोनी कट गई, तो 10 एकड़ की जमीन में कॉलोनी कट गई, मतलब वो 10 एकड़ जमीन खेती लायक नहीं रही, मतलब जमीन कम हुई। सीधी बात है, जमीन कम हुई है। हर साल जमीन कम हो रही है खेती की, क्योंकि वहां पे कॉलोनियां काटी जाती है, वहां पे इंडस्ट्रीज आती है, वहां पे फैक्ट्रीज आती है। तो जितने एरिया में फैक्ट्रीज या कॉलोनी कटती है, वो जमीन खेती के लायक फिर उसमें खेती नहीं होती, क्योंकि वहां पे तो फिर बड़े बड़े बिल्डिंग बन जाती है, मकान बन जाते हैं। तो कम जमीन, पॉपुलेशन ज्यादा, खुराक की आवश्यकता ज्यादा, जमीन कम हो रही है। तो क्या सॉल्यूशन है? व्हाट इज द सॉल्यूशन? तो अब हमारे पास एक ही सॉल्यूशन है कि जो जमीन है, कम जमीन है हमारे पास, दिन ब दिन कम होती जा रही है। उस 1 एकड़ में, 1 एकड़ जमीन में जो पहले प्रोडक्शन आता था, क्योंकि तब हमारी रिक्वायरमेंट बहुत कम थी, हमारी पॉपुलेशन भी कम थी और हमारे पास जमीन ज्यादा थी। पहले 1 एकड़ में जितना प्रोडक्शन आता था, उससे आज की समय में दुगना कम से कम प्रोडक्शन आना चाहिए, तो ही आज की पॉपुलेशन जो है उसका परिपूर्ण हो सकता है। अब दुगना पॉपुलेशन प्रोडक्शन करे कैसे? जमीन के अंदर जो उर्वरकता है, उत्पादक क्षमता है, वो तो दिन ब दिन कम होती जा रही है ड्यू टू हेवी यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स। और जब जीवंत जमीन ही नहीं रही है, तो जमीन में हम जो भी लगाते हैं उसको फिर इंजेक्शन दे दे के, इंजेक्शन देना मतलब फर्टिलाइजर दो या ऊपर से दवाई का छिड़काव करो, इंजेक्शन दे दे के हम उसको जिंदा रखते हैं। या तो मैं आपको एक लेमन लैंग्वेज में बताऊं, आप तुरंत समझ जाओगे। मेरे पास देसी एग्जाम्पल बहुत होते हैं। जैसे मान लो कोई बच्चा पैदा हुआ और वो 7 महीने में पैदा हो गया। अब 7 महीने में जो बच्चा पैदा हुआ है उसको डॉक्टर अलग से ट्रीटमेंट करता है, उसकी एक पेट्टी आती है, उस पेट्टी में रखता है, सब कुछ करता है ना। आर यू विथ मी? आप समझ रहे हो मेरी बात?
जितने फोन स्क्रीन पे है मतलब कैमरा में, वो तो मेरे साथ डायरेक्टली टच में है, बट जो नहीं है वो भी मेरी बात समझ रहे होंगे। 7 महीने में बच्चा पैदा हुआ तो उसकी अलग से ट्रीटमेंट होती है। क्यों? क्योंकि उसको पूरा जो फूड मिलना था, उसका ग्रोथ होना था, उसके सेल टिश्यू ऑर्गन बनने थे, वो कुछ ना कुछ कारणवश 7 महीने में पैदा हो गया, नहीं बन पाए। वही प्रॉब्लम हमारी जमीन का है। जमीन के अंदर ही कुछ नहीं बचा है तो वो आपकी फसल को देगा क्या? चाहे आप कनक लगाओ, चाहे आप पेड्डी लगाओ, मतलब राइस, चावल, जो भी आप कहते हो, उसको देने के लिए अंदर तो होना चाहिए। और अंदर इसीलिए नहीं है क्योंकि हमारा भारत जब से आजाद हुआ तब कोई इश्यू नहीं था। तब तो हमारी संख्या भी बहुत कम थी, मतलब पॉपुलेशन। हमारे पास पशुधन लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में थे, गाय भैंस सब कुछ पशुधन, है ना। आज सिचुएशन ये आके खड़ी हो चुकी है कि ऑर्गेनिक कार्बन पूरा खत्म होने को है। मैं आपको ये बताऊं, ये ऑर्गेनिक कार्बन जमीन के लिए है। अगर जमीन के अंदर जीवंत सूक्ष्म बैक्टीरिया अगर बढ़ते रहें, मैं आपको पूछना चाहता हूं, अगर कोई किसान है या खेती से जुड़ा हुआ है, पहले हम जब हल चलाते थे, प्लाव लगाते थे, तब अर्थवर्म निकलते थे। अर्थवर्म, इतने इतने बड़े बड़े कीड़े आते हैं, पता है, ऐसे ऐसे चलते हैं, अर्थवर्म। शायद आप क्या बोलते हो मुझे नहीं पता, अर्थवर्म कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है। अगर किसी को पता है तो वो मैसेज, हाँ मैसेज आ गया, हाँ जी। वो अर्थवर्म निकलते थे। आज वो अर्थवर्म देखने को भी नहीं मिल रहे हैं। होंगे कुछ एक जमीन में होंगे। पहले हम हल चलाते थे तो वो अर्थवर्म निकलते थे, इतने बड़े बड़े कीड़े आते हैं, लंबे। बट वो आपके और मेरे फायदे के लिए है। वो जमीन में चलते हैं ऐसे, मतलब जमीन में सुराग बनाते रहते हैं। वो हर वक्त 24 घंटे काम करने वाला अगर कोई है तो एक चींटी है और दूसरा अर्थवर्म है। चींटी आपको कभी फ्री बैठने को नहीं मिलेगी। चींटी आपने कभी देखी आराम से ऐसे ऐसे टहलती जा रही है? कभी नहीं, वो स्पीड में ही चलेगी, कैसे टहलती नहीं जाएगी। वैसे अर्थवर्म का काम है कि अर्थवर्म जो है वो कंटिन्यू ऐसे ऐसे चलता है तो जमीन के अंदर वो सुराग बनाता है। सुराग बनाने के कारण जमीन की जो पोरोसिटी है उसको ठीक करता है, उसके अंदर हवा का आवागमन अच्छे से होता है, क्योंकि वो अर्थवर्म ने काम किया है। आज वो अर्थवर्म तो रहा ही नहीं है, हमने केमिकल फर्टिलाइजर डाल डाल के उसको खत्म कर दिया। इसीलिए आपकी और मेरी मिट्टी केचुए, वेरी गुड, थैंक यू सर, केचुए कहते हैं, यस, हिंदी में केचुए कहते हैं और इंग्लिश में अर्थवर्म कहते हैं, यस यू आर एब्सोल्युटली राइट। केचुए खत्म हो गए तो उसके कारण हमारी जमीन जो है धीरे धीरे ऐसे पैक हो गई, जिसको कॉम्पैक्ट सॉइल बोला जाता है, ठीक है, कॉम्पैक्ट सॉइल बोला जाता है। तो पंजाबी हुआ में ये, गंडोआ बोलते हैं ये सर। सर। पंजाब के अंदर उसको गंडोआ बोलते हैं, गंडोआ। अच्छा हाँ, ठीक है, चलो, ज्ञान जी ने बताया, आप समझ गए ना मैं अर्थवर्म को क्या कह रहा। केचुए बोलते हैं, ज्ञान जी ने जो आपकी भाषा में बोला वो भी बोलते हैं, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि उसको खत्म होने के कारण हमारी जमीन धीरे धीरे कॉम्पैक्ट हो गई। अब उसको लाए कैसे? वो कोई पंछी तो है नहीं कि उड़ के चलो आ जाए अपने अंदर। और एक अर्थवर्म ऊपर नीचे जब जाता है, तब मैं आपको एक फायदे की बात बताऊं। आपने अगर उस केंचुए को देखा होगा तो उसकी जो स्किन है वो एकदम चमकीली होगी, बहुत चमकीली। वो स्किन चमकीली इसलिए होती है कि उसके शरीर से, जैसे हमारे शरीर से पसीना निकलता है, वैसे उसके शरीर से एक एसिड निकलता है, नेचुरल एसिड, नॉट अ केमिकल, जिसको कहते हैं जिब्रेलिन एसिड। अगर कोई किसानी से जुड़ा है तो पता होगा, आज जिब्रेलिक एसिड 1 ग्राम की डिब्बी 50 रुपए में बाजार में मिलती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिब्रेलिक एसिड 50,000 रुपये किलो मिल रहा है। 1 ग्राम की डिब्बी का 50 रुपया है, बाजार में मिलता है सभी पेस्टिसाइड्स की दुकान पे। वो केमिकल कंपोजिशन से बना हुआ है जिब्रेलिक। मैं जिब्रेलिन की बात कर रहा हूं। ये 50,000 की किलो आपका ये केचुआ अपने शरीर से छोड़ता है, वो भी आपको फ्री में देता है, बट रहने नहीं दिए। अब करे तो क्या करे? पहले तो क्या है कि समस्या को समझना पड़ेगा और समस्या की तह तक जाना पड़ेगा।
अगर वैसे ही बेचने के लिए हमने दे दिया, मैं वैसे भी वहां पे भी मैंने बोला था, कुछ एक लोगों को अच्छा लगा, कुछ एक को नहीं भी लगा, कि हम बेचने के बिजनेस में नहीं है। बेचा हमेशा वन टाइम जाता है, हम डेवलप करने के बिजनेस में है। और डेवलप का मतलब ही यही होता है कि आपका अगर 1 रुपया का फायदा है तो सामने वाले का 2 रुपए का फायदा होना चाहिए, उसको कहते हैं डेवलप। और बेचना मतलब सिर्फ मेरा ही फायदा, मुझे 1 रुपया मिल गया, अब तुमको जो करना है करो, मैंने तुमको 4-5 डिब्बी पकड़ा दी। हम बेचने के बिजनेस में नहीं, वी आर इन द डेवलपिंग मोड, हमें डेवलप करना है। और अक्सर मैं कहता हूं कि डेवलप की हुई चीज आपके जाने के पश्चात भी कंटिन्यू रहती है। ऐसी कई सारी चीजें हैं, आप देख लो मार्केट में, नजर उठा के देख। तो राइट नाउ हमें डेवलप करना है। और डेवलप का मतलब मैंने आपको एक ही लाइन में बता दिया कि आपको अगर 1 रुपया मिल रहा है तो सामने वाले को 2 रुपए मिलने चाहिए, चाहे वो हेल्थ में हो, चाहे वो एग्री में हो, या किसी भी में। तो हमें एग्री फील्ड के अंदर इस केचुए को, इस अर्थवर्म को फिर से सुरक्षा प्रदान करनी हो तो हमें जाना पड़ेगा भूमि रक्षा की ओर। और एक बार फिर से जितने भी मुझे कैमरे पे हैं उनको तो मैं अवश्य कहना चाहूंगा कि भूमि रक्षा एक ऐसी प्रोडक्ट्स हैं, उनके लिए तालियां तो बनती है। भूमि की रक्षा होती है। हम किसी फसल के लिए बात नहीं कर रहे हैं मेरे दोस्त। और किसान आपको हमेशा फसल के बारे में ही पूछेगा कि मैं ये डालूंगा तो मेरी फसल में क्या फायदा होगा। मेरे भाई, अगर आप किसान को बताओगे कि ये आप भूमि रक्षा डालोगे तो आपकी फसल हरी हो जाएगी, ग्रीन हो जाएगी, उसकी बढ़वार अच्छी होगी, होती है, बिल्कुल होती है, बट हम सही नहीं है। उनको ये बताइए कि भूमि रक्षा का नाम ही इसीलिए भूमि रक्षा दिया गया है कि भूमि को रक्षक है, ये भूमि का रक्षक है। भूमि के अंदर जितना ऑर्गेनिक कार्बन कम हुआ है उसको परिपूर्ण करने के लिए ये प्रोडक्ट्स है। भूमि के अंदर सूक्ष्म जीवाणुओं जो है उनकी जो खुराक है वो खुराक इस हमारे भूमि रक्षा में है। आम तौर पे भूमि रक्षा डालने के बाद अगर माइक्रोब्स की संख्या बढ़ गई, सूक्ष्म जीवाणुओं की, तो फिर आपकी फसल अपने आप अच्छी होने लगेगी। क्यों? क्योंकि उनको रूट डेवलपमेंट करने के लिए भी जमीन के अंदर पोरोसिटी तो चाहिए। जमीन इतनी ऐसे बैठी है बंजर की तरह, तो उसमें कोई भी फसल अपना रूट भी डाल लगाए तो कितना लंबा कर सकती है। तो अक्सर मैं कहता हूं कि इफ यू वांट फ्रूट सो यू वांट टू टेक केयर इट्स रूट्स। ये चीज सिर्फ फसल के लिए नहीं है, हमारे फैमिली के लिए भी है, बच्चों के लिए भी है। बच्चे बड़े हो, हमको अच्छे से रखे, ये सब हम सोचते हैं ना। तो अगर आप फ्रूट लेना चाहते हो तो उनकी जड़ों के ऊपर काम करिए, रूट के ऊपर काम करिए। अगर अभी से उसको हमने ठीक से संस्कार नहीं दिए हैं बच्चों को और फिर बड़े होके हमको तिरस्कृत करें तो फिर हम बोले कि यार ऐसा कर रहा है, क्यों? क्योंकि अभी आपने रूट पे काम नहीं किया है। वैसे ही अगर फसल में प्रोडक्शन बढ़ाना चाहते हो तो उसके रूट पे ऊपर काम करिए। आम तौर पर जितनी भी दवाइयों की दुकान है पेस्टिसाइड्स की, या किसान ज्यादातर ऊपर छिड़काव करने की प्रोडक्ट्स मांगते हैं ज्यादातर, आप देख लो। और दवाई वाले बेचते भी ज्यादातर वही है। ऊपर छिड़काव करोगे वो लंबे अरसे तक काम नहीं करती, क्योंकि वो सूर्य प्रकाश के कारण उड़ भी जाती है, कहीं ओस गिरता है, कहीं बारिश गिरती है तो ऊपर से धुल भी जाती है। तो अब आपकी जमीन तैयार होने को है, सबसे पहले आपको भूमि रक्षा का मास्टर बनना पड़ेगा। और एक चीज अवश्य कहना चाहूंगा, भूमि रक्षा किसी भी किसान को पूरे फील्ड में नहीं देनी है। इसलिए मैंने बोला ना, बेचने वाली बात हम नहीं करेंगे, हम पहले साल डेवलपमेंट वाली बात करेंगे। बेचना तो नहीं है, क्योंकि बेचेंगे हम जरूर मल्टीप्लिकेशन में बेचेंगे, ये एक एक थैली नहीं बेचेंगे। पूरी जो बॉक्स आती है 10 किलो 15 किलो की वो हम बेचेंगे, और शुरुआत 1 kg से होगी।
तो ये जो आपका भूमि रक्षा है उसके अंदर ऑर्गेनिक कार्बन पाया जाता है। अब किसान आपसे पूछ सकता है कि मैं पूरा ट्रैक्टर भर के गोबर डालता हूं, पूरा ट्रैक्टर भर के, क्या आपकी भूमि रक्षा प्रोडक्ट्स ये पूरे ट्रैक्टर में जो गोबर पड़ा है उतना काम करेगी? पूछेंगे, क्योंकि पूरा ट्रैक्टर मतलब उसके अंदर लगभग दो टन आता है गोबर, अंदाजे से 2 टन आता है, मतलब 2000 किलो आता है, और आपके पास तो 1 kg है भूमि रक्षा, क्या उतना काम करेगी? तो बिल्कुल आपका जवाब होना चाहिए कि डेफिनेटली करेगी, क्योंकि भूमि रक्षा सिर्फ कार्बन ही नहीं, कार्बन तो है ही है, इसके अलावा इसके अंदर बहुत सारे ऑर्गेनिक एंजाइम्स डाले गए हैं। ऑर्गेनिक एंजाइम्स जो होते हैं वो आपको मैं सीधी भाषा में बताऊं कि हम नींबू शरबत पीते हैं ना, नींबू डाल के वो शरबत बना के, शिकंजी बना के पीते हैं। सिर्फ नींबू डाल के आपको मैं पानी दे दूं तो कैसा लगेगा? सिर्फ नींबू के साथ थोड़ी सी चीनी डाल के मिक्स करके दे दूं तो कैसा लगेगा? नींबू के साथ चीनी भी डालूं और एक चुटकी नमक की डाल के दे दूं तो कैसा लगेगा? आप समझ रहे हो मेरी बात? एक हुआ वो सिर्फ नींबू पानी हुआ, दूसरा हुआ उसमें चीनी आ गई, थोड़ा सा टेस्ट हो गया, तीसरा हुआ नमक और टेस्टी हो गया। तो ऑर्गेनिक कार्बन है, इसके अलावा और भी कई सारी चीजें हैं, और इसको हम नाम डिक्लेयर इसीलिए नहीं करते हैं क्योंकि भारत में कॉपी करना आम बात है। अगर आज नाम डिक्लेयर कर दिया कि इसके अंदर ऑर्गेनिक कार्बन के अलावा क्या है, तो कल कोई और लेके आ जाएगा। ये तो हम सबको पता ही है कि 500 रुपए की नोट भी डुप्लीकेट होती है, तो फिर इसमें क्या बड़ी बात है? इसलिए कुछ चीजें ऐसी रखी है जिसको कहते हैं हिडन मटेरियल्स। वो हिडन मटेरियल्स क्या काम करता है, कैसे करता है, वह तो आप जब फील्ड में डालोगे तभी पता चलेगा। और आमतौर पे मैंने वहां पे भी बोला था कि अभी जो हम कर रहे हैं वो सिर्फ बातें हैं। अब इस बातों में कितना दम है, इस बातों में कितना वजूद है, हमारी बातों से क्या परिणाम आने वाला है, वह तो आप जब प्रोडक्ट्स किसान को देंगे और किसान को थोड़ा भाग बाकी रखवाओगे तब पता चलेगा। पूरा मत देना। हाथ जोड़ के मैं विनती करता हूं, पहली बार किसी भी किसान को वर्ल्ड्रीम वेलनेस की एग्री सीरीज की तीनों में से तीनों प्रोडक्ट्स पूरे की पूरी मत देना। क्यों नहीं देना है? क्योंकि इस प्रोडक्ट्स के अंदर क्या है, क्या रिजल्ट मिलने वाला है, वो हमको भली भांति पता है। इसलिए हम ये कहते हैं कि पूरा मत देना। वरना होता क्या है कि मान लो कुछ अच्छा वातावरण रहा, अच्छा एटमॉस्फेयर रहा, सब कुछ बढ़िया रहा, प्रोडक्शन भी अच्छा रहा, तो किसान ये नहीं बोलेगा कि आपकी प्रोडक्ट से हुआ है। किसान बोलेगा कि ये तो सब ठीक ठाक रहा ना, इसकी वजह से प्रोडक्शन अच्छा हुआ। बट मान लो आधे में दिया है, आधे में नहीं दिया है, तब जाके पता चलता है। ऑर्गेनिक कार्बन यानी कि भूमि रक्षा, हम भूमि रक्षा शब्द का ही प्रयोग करना है आपको। ऑर्गेनिक कार्बन सिर्फ आपको नॉलेज के लिए मैं बता रहा, लिखा सब कुछ है ऊपर। क्योंकि ऑर्गेनिक कार्बन के नाम पर बाजार में, जैसे मैंने अभी बोला, 500 रुपए का डुप्लीकेट नोट, वैसे बहुत कुछ मिलता है, वो बहुत कम दाम में भी मिलता है, हकीकत में उसमें ऑर्गेनिक कार्बन है ही नहीं, सिर्फ काला पाउडर है। और खेती में एक दुविधा वाली बात यह है कि कोई भी प्रोडक्ट्स को हम चख के नहीं ले सकते, वरना पता चल जाता कि ये अच्छा है कि नहीं। जैसे हम कुकुम्बर लेने जाते हैं वेजिटेबल मार्केट में, तो उसको हम चख के ले सकते हैं कि ये ठीक है कि नहीं है, टेस्ट अच्छा है कि नहीं है, ये नहीं ले सकते। तो वहां पे सस्ते वाले जो बाजार में मिल रहे हैं वो भी काले कलर के पाउडर है, अपना भी काला कलर का है, वैसे मैं भी काला कलर का हूँ, पार्ट ऑफ जॉक। तो हमें करना क्या है? हमें करना यह है कि जो भी है आप सब अपनी जगह पे सही हो। इसमें 3 तरह के फॉर्मूला पाए जाते हैं, मतलब हम किस तरह बात कर सकते हैं। एक, फील फेल्ट फाउंड, ट्रिपल एफ का एक फॉर्मूला है, आप लिख सकते हो जितनी डायरी लेके बैठा है। ट्रिपल एफ,
किसान बोलेगा आपको, जब आप ये आपकी बात करोगे कि भूमि रक्षा है, इसमें कार्बन डाला गया है, इसमें और भी एंजाइम्स डाले गए हैं, वो आपकी भूमि की रक्षा करेगा, भूमि के अंदर सूक्ष्म बैक्टीरिया की संख्या बढ़ाएगा, क्योंकि ये उसका खुराक है। उसके कारण आपकी जमीन में हवा की आवागमन अच्छी होगी, हवा आवागमन अच्छी होगी तो आपने जो फसल लगाई है उसके रूट्स अच्छे से विकास कर पाएंगे। रूट अच्छे से विकास कर पाएंगे तो जो आपने और चीजें जो डाली है उसको ठीक से पौधा खा पाएगा, और पौधा खा पाएगा तो आपको प्रोडक्शन देगा। बट किसान बोलेंगे, अरे ये काले कलर का पाउडर आप बोलते हो 1350 रुपए का है, बाजार में तो 650 में 500 में मिल रहा है। तो पहला एफ, एफ यानी फील, आपको विरोध नहीं करना है उस चीज का, क्योंकि मिलता ही है उसमें, हम भी हाँ बोल रहे हैं मिलता ही। बट उसमें क्या है, मैंने जैसे बोला चख के हम नहीं ले सकते कि, वरना टेस्ट कर लेते कि भाई चलो इसमें इतने % है। उसको पहला एफ बताइए हाँ, ठीक है। जितेंद्र जी मुझे ये कहते हैं कि ऐसा मिल रहा है सस्ता, तो मैं उनको ये जवाब दूंगा, जितेंद्र जी आपकी बात बिल्कुल सही है। जब आप किसी भी सवाल का जवाब हाँ से शुरू करते हैं तो उसका कन्वर्ट होने का रेशियो बढ़ जाता है, चाहे वो नेटवर्किंग में हो, चाहे वो एग्री में हो। ये चीज आप वहां पे भी कर सकते हो लागू, 3FF फॉर्मूला, एग्री में भी, जब आप किसी लोगों को अपना नेटवर्किंग का प्लान देने जाते हो, बिजनेस प्लान, तब भी। आप बिल्कुल सही हो जितेंद्र जी, अगर सही बोल दिया ना तो सामने वाला जो है ना, अंदर ही अंदर कोई भी हो, क्योंकि मैं आमतौर पे कहता हूं कि खुशामद तो खुदा को भी प्यारी है, खुशामद खुदा को भी प्यारी है, तो हम तो आम इंसान है। तो आमतौर पे उसको लगता है हाँ यार मैं सही हूँ, 500 रुपये में मिलता है, सर ने मान लिया। ज्यादा से ज्यादा 3 सेकंड का पोज लेना है, पोज लेना है। चेतन जी आप बिल्कुल सही हो, ये ऐसी प्रोडक्ट्स 500 रुपये में बाजार में मिलती है, फिर 3 सेकंड में कुछ नहीं बोलूंगा। अब वो क्या सोच रहे हैं, उसको आई कांटेक्ट करेंगे, क्योंकि हमें आई कांटेक्ट ही करना है। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है आपकी प्रोडक्ट्स को लेके, तो आई कांटेक्ट के द्वारा बात करनी है, ऐसे ऐसे घूम के नहीं, आई कांटेक्ट। 3 सेकंड के बाद आपको जवाब देना है। दूसरा एफ, पहला एफ फील, उसके साथ हम कनेक्ट हो गए। दूसरा एफ, पहले क्या बोला, चेतन जी आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, बराबर। मैं भी ये मानता था, मैं भी ये मानता था कि बाजार में ऐसी प्रोडक्ट 500-600 में मिलती है, मैं भी ये मानता था। तो उसको लगा कि चलो ये भी मेरे जैसा ही है। कोई भी व्यक्ति जब उसके साथ को रिलेशनशिप आप बनाते हो ना, उसको आर्ग्यूमेंट मत करिए, अरे वो तो 500 वाली सस्ती आती है, हमारी तो बेहतरीन क्वालिटी की, नहीं, ये बताने की जरूरत ही नहीं है। ना से हमें शुरू, वैसे तो मेरी बात जैसे आप सुनोगे तो आपको पता लगेगा कि मेरी बात में नाम का शब्द ही नहीं आएगा। तो मैं भी ये मानता था कि ऐसी प्रोडक्ट्स, जब ये पाबूच मेरे पास आया भूमि रक्षा का, तब मुझे भी ये लगा कि यार ऐसी प्रोडक्ट तो 500 रुपए में मिलती है, मुझे भी ये लगा। फील फेल्ट, और तीसरा फाउंड। फिर थोड़ा सा पोज लेना है 3 सेकंड का और बताना है। परंतु जितेंद्र जी जब मैंने इसके प्रोडक्ट के इंग्रेडिएंट्स देखे, इस प्रोडक्ट का मैंने इस्तेमाल करवाया, तो मुझे लगा कि मैं अपने आप को बहुत होशियार समझ रहा था, वाकई मैं तो मूर्ख निकला। अब किसको आपने मूर्ख बोला, अपने को। बट उसका जवाब क्या होता है, आपने किसको बोला, आप समझ रहे हो ना। मैं इसलिए मूर्ख निकला कि 500 वाली भी मैंने ली, वो भी मैंने 1 एकड़ में डाली, और अपनी 1350 वाली भी 1 एकड़ में डाली। आज वो किसान जो है ना, वो 1350 वाली से खुश है, 500 वाली से खुश नहीं है। तब मुझे लगा कि मैं मूर्ख की तरह सोच रहा था। आपने तो अपने आप को मूर्ख बोला, पर अंत में किसको बोला, आप समझ रहे हो ना। फील फेल्ट फाउंड, ये 3 जो तरीके हैं। वैसे तो मैं एग्री का बात करने वाला हूं, बट जब नेटवर्किंग की लीडरशिप की बात होगी तब इसके ऊपर भी हम लंबी चौड़ी बात करेंगे। तो अपनी भूमि रक्षा जो है जमीन में कार्बन बढ़ाने का काम करेगी, ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ेगा तो जमीन में सूक्ष्म जीवाणु बैक्टीरिया बढ़ेंगे। अब डालना कैसे है, अब जमीन खाली हो रही है, अब डालना कैसे है, क्योंकि मैंने बोला ना कि मैं आज थोड़ा सा डिफरेंट वे में मीटिंग लेने वाला हूं। अब डालना ऐसे है, आज सिर्फ पूरे मीटिंग में एक ही सेशन रहेगा भूमि रक्षा, आज और कोई बात नहीं करेंगे, ठीक है। क्योंकि आधा आधा नॉलेज जो है ना फिर वो नुकसानदेह हो जाता है।
पूरा लेते हैं। अब मान लो, अब आई थिंक पेडी आने वाली है, राइस आने वाली है ना, अब न्यू फसल आपके एरिया में वही आने वाली है। अब जमीन जब खाली हो रही है, एक फायदे की बात यह है भूमि रक्षा के लिए, किसान को जब मर्जी वो डाल सकता है। अभी जमीन खाली हो रही है तो जमीन खाली में भी डाल सकता है। जब कोई फसल लग गई तो पानी में भी वो डाल सकता है, घुल मिक्स करके, ड्रिप में भी वो डाल सकता है। जमीन में डालने के लिए आप थोड़ी सी मिट्टी ले लो, मिट्टी में मिक्स करके ऐसे मिक्स कर दो और मिट्टी पूरे 1 एकड़ में छिड़काव कर दो, उस वैसे भी डाल सकता है अगर वो फर्टिलाइजर्स डाल रहा है। हाँ, एक बात अवश्य मैं बताना चाहूंगा, आप किसी भी जगह पे ये डायलॉग बाजी मत करना कि आप आपका केमिकल फर्टिलाइजर है बिल्कुल मत डालो और हमारा ये डालो हो जाएगा, कभी नहीं होगा। ये डायलॉग बाजी मत करना। उनको जो करना है वो करने दीजिए। एडिशनल आप कॉस्ट लगाइए, उनको ये बताइए कि आप जो कर रहे हो वो तो आपका खर्चा है ही है, मैं आपको 1350 का और खर्चा करवा रहा हूं, अब उसका क्या फायदा हो रहा है वो हम गिनेंगे। आपने जो किया वो तो किया ही है, उसका कोई कम मत करिए। अगर आपने वो कम करवाया, क्योंकि ये लत लग चुकी है, ये नशा है जमीन को। जमीन को अगर केमिकल फर्टिलाइजर कम देंगे तो वैसे भी उसके अंदर जो पड़े हैं वो तो कॉम्पैक्ट हो चुके हैं, वो रिलीज नहीं होने वाले हैं और फसल को कम मिलेगा, फसल की उत्पादकता कम होगी। किसान बोलेगा सर आपने तो मेरा प्रोडक्शन कम कर दिया। पहले बार मत बताइए। हाँ, दूसरी बार हम जरूर कहेंगे कि 25% केमिकल फर्टिलाइजर की कटौती कर सकते हैं दूसरी बार। पहली बार जो कर रहे हैं उसी को वैसे ही करना चाहिए। एडिशनल खर्चा लगाइए, फिर उसको खर्चे का बेनिफिट, कॉस्ट बेनिफिट रेशियो बताइए। तो हमें ऑर्गेनिक कार्बन यानी कि भूमि रक्षा जमीन के ऊपर डालने के लिए आप रेत ले लो, बालू ले लो, मिट्टी ले लो, वो फर्टिलाइजर डाल रहा है तो उसके साथ मिक्स करके ऊपर से हम ब्रॉडकास्टिंग करवा दीजिए। डीएपी डाल रहा है तो उसमें मिक्स करवा दीजिए। ये ऑर्गेनिक है, बायो नहीं है। अब मैं थोड़ा सा डिफरेंस आपको बताना चाहूंगा कि व्हाट इज डिफरेंट इन बिटवीन ऑर्गेनिक एंड बायो। क्योंकि किसान बोलेंगे कि सर आप ऑर्गेनिक की बात कर रहे हो और डीएपी के साथ मिक्स करके बोल रहे हो, तो ये कैसे चलेगा, आपको पूछेंगे। डीएपी केमिकल है और आपके पास तो ऑर्गेनिक है, आप मिक्स करने की बात कर रहे हो, ये थोड़ी चलता है। ऑर्गेनिक मीन्स इसके अंदर किसी भी प्रकार की जीवंत बैक्टीरिया नहीं होते हैं। ऑर्गेनिक मतलब किसी कोई वनस्पति से या जमीन के अंदर से निकाला गया ये चीज है और इसको प्रोसेस करके हमको पैकिंग में मिलता है। मतलब उसमें जीवंत बैक्टीरिया नहीं होते हैं, जीवंत बैक्टीरिया जिसमें होते हैं उसको बायो कहते हैं। अगर कोई किसानी से जुड़ा है तो मैं बताना चाहूंगा, ट्राइकोडर्मा नाम की चीज आपने सुनी होगी। ट्राइकोडर्मा अगर सुनी है किसी ने तो मुझे बताएं। ट्राइकोडर्मा 1 kg पैकिंग में ये बैक्टीरिया मिलते हैं फंगल इन्फेक्शन के लिए। उसको बायो कहते हैं क्योंकि उसमें जीवंत बैक्टीरिया है, इसमें नहीं है। जीवंत बैक्टीरिया जिसमें पाए जाते हैं वो केमिकल के साथ मिक्स नहीं किया जाता, वरना वो मर जाते हैं। यहां तो फायदा ये होगा कि अगर आपने किसी केमिकल फर्टिलाइजर के साथ भी मिक्स करके दे दिया तो केमिकल जो फर्टिलाइजर हमने डाला हुआ है उसको भी कंपोस्ट होने के लिए बैक्टीरिया की आवश्यकता है, क्योंकि वो जब उसको टच करेंगे तभी उसमें से सब रिलीज होगा और बैक्टीरिया दिन ब दिन कम होते गए हैं अपने फायदे वाले बैक्टीरिया, सूक्ष्म जीवाणु। ऑर्गेनिक कार्बन भूमि रक्षा दे दिया तो भूमि रक्षा खाने के लिए आपके जमीन में जितने भी बैक्टीरिया है वो आ जाएंगे। वो भूमि रक्षा को खाने के लिए आएंगे क्योंकि उसको भी खाना है, उसको मन पसंदीदा खुराक मिल चुका है। अब आएंगे तो भूमि रक्षा को खाने के लिए। बट ऐसा तो नहीं है कि भूमि रक्षा खाएंगे, वो बाजू में डीएपी का दाना पड़ा है खाद का, उसको भी वो कंपोस्ट कर देंगे क्योंकि बैक्टीरिया बढ़ा ना, बैक्टीरिया बढ़ चुका है, उसको भी कंपोस्ट करने में फायदेमंद रहेंगे। इसलिए मैं कहता हूं कि हमारी तीनों प्रोडक्ट्स में ये क्षमता है कि आपको एक फायदा नहीं देगी, एक से कई ज्यादा फायदे देंगी।
आम के आम गुटलियों के दाम, मैं अक्सर कहता हूं। वो एक डायलॉग आपने सुना होगा किसी पिक्चर का कि चुटकी चुटकी भर सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू, ऐसा कुछ डायलॉग सुना? वो ही मैं आपको बोल रहा हूं कि मेरे दोस्त, एक चुटकी भर मिट्टी की कीमत तुम क्या जानो, क्योंकि एक चुटकी भर मिट्टी में करोड़ों बैक्टीरिया पाए जाते हैं, और वो करोड़ों बैक्टीरिया को अगर फिर से हमें लाइव करना है तो आपके पास आ गया है भूमि रक्षा। कुछ डायलॉग बाजी भी चलती है। मेरे टीचर ने मुझे अक्सर सिखाया है कि सीरियस होके कभी ज्ञान लिया नहीं जा सकता। ज्ञान गम्मत के साथ अगर लिया जाता है तो वो याद रह जाता है। आपने कभी मुझे पीपीटी पे नहीं देखा होगा, ठीक है, क्योंकि वैसे ही नॉलेज एक्सपीरियंस है वो शेयर करना बहुत ही जरूरी है, तो अपने आप बढ़ जाता है। और आम तौर पर आप कभी भी किसी को सिखाते हो ना, अगर आप ये समझ रहे हो कि मैं किसी को सिखा रहा हूं, तो ये 50% बात आपकी सही है। 50% तो आप खुद सीख रहे होते हो, यानी कि मैं सीख रहा हूं, मैं आपको सिखा नहीं रहा हूं, मैं खुद सीख रहा हूं। तो हमें करना क्या है? भूमि रक्षा जमीन में जाना चाहिए, उसका नाम भूमि इसलिए रखा है। कई किसान आपसे पूछेंगे कि क्या उसको पंप में घोल मिला के ऊपर से छिड़काव कर सकते हैं फसल के ऊपर? कर सकते हैं, बट करवाना नहीं है, क्योंकि हमारे पास और भी 2 प्रोडक्ट्स है ना ऊपर छिड़काव करने वाले। जमीन में अगर सूक्ष्म जीवाणु की बैक्टीरिया की संख्या बढ़ गई तो आम तौर पे आगे मतलब नेक्स्ट फसल में हम उसका रासायनिक खाद यानी केमिकल फर्टिलाइजर कम करवा सकते हैं। और एक जीवंत जो होता है ना, वो ही कुछ हमें दे सकता है। जैसे आप और मैं जीवंत है तो हम बात कर रहे हैं, अगर जीवंत ही नहीं होते तो कौन मुझे सुनता या कैसे मैं बात करता? जमीन जीवंत नहीं रही है, इसलिए मैं तो कहता हूं कि जमीन बलवान तो किसान धनवान। जमीन को अगर बलवान आप शक्तिशाली बनाओगे तो किसान धनवान, किसान को तब धन आएगा। जमीन ही बंजर हो जाएगी तो आप कितने भी संसाधन लगा लो, बड़े बड़े ट्रैक्टर्स ले लो, जेसीबी ले लो, कुछ भी ले लो, क्या निकलेगा? जमीन बलवान तो किसान धनवान। तो जमीन को बलवान करने के लिए हमारे पास बेहतरीन प्रोडक्ट्स है जिसका नाम है भूमि रक्षा। हम भूमि की रक्षा करेंगे पहले, फिर आप अगर घर पे जो गांव में रहते हैं वह अगर पशु रखते हैं, जैसे आप गाय रखते हो समझ लो, तो गाय को एक वो मक्खी जैसी चीज आती है, वो बहुत परेशान करती है। पता है मक्खी जैसी उसको क्या बोलते हैं? मुझे नहीं पता आप वहाँ आपकी लोकल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं। एक मक्खी जैसी चीज वो गाय को बहुत परेशान करती है, मक्खी नहीं होती वैसी एक होती है। अगर किसी को पता है तो आप चैट बॉक्स में लेते हैं, ठीक है ना? शायद ज्ञान जी को पता होगा। हाँ बिल्कुल सुरेश जी, आपने सही बोला, बग है ना, ऐसे एक होती है बहुत परेशान करती है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जी बिल्कुल, कि वह जो मक्खी जैसी चीज गाय को परेशान करती है, अगर वो गाय आपकी तंदुरुस्त है जिसको कोई प्रॉब्लम नहीं, क्या उसके ऊपर बैठ पाएगी? क्योंकि गाय अपनी पूंछ से पूरा शरीर कवर कर सकती है। तो मैं आपको अलग अलग चीजों से सबको कॉम्बिनेशन करके बताना चाहूंगा ताकि आप मेरी बात को सही तरीके से समझ ले। चैट बॉक्स में मैसेजेस आ रहे हैं, आप समझ लो आप अपने लैंग्वेज में क्या कहते हो, ठीक है? गाय अगर तंदुरुस्त है तो उसको बैठने नहीं देगी, जैसे ही बैठेगी वो पूंछ हिला के उसको मारेगी, उड़ जाएगी। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपकी गाय बीमार है, अब उसको वो परेशान करेगी कि नहीं करेगी? जो बीमार गाय है उसको पूंछ हिलाने की या हिलाने की ताकत नहीं है, तो यहाँ बैठेगी, कभी यहाँ बैठेगी, कभी वहां बैठेगी, पूंछ हिलाने की ताकत नहीं है। यानी कि मैं कहना यह चाहता हूं कि आपकी जमीन बीमार है, उसको पूंछ हिलाने की ताकत नहीं है, इसीलिए आपकी जमीन बंजर होती जा रही है। और आपकी जमीन बंजर होती जा रही है जिसके कारण आपकी फसल में भी ज्यादा कीटक आते हैं, ज्यादा रोग आते हैं, मतलब डिजीज आते हैं। पूंछ हिलाने की ताकत नहीं है ना आपकी फसल में, क्योंकि उसकी माँ से ही उसको ठीक नहीं, फसल की माँ यानी उसकी जमीन मिट्टी, आप समझ रहे हो?
उसकी माँ से ही उसको पूरा पोषण नहीं मिल रहा है जमीन से फसल को, तो फसल ही अपने आप में बीमार है, जिसके कारण उसको ज्यादा कीटक लगते हैं। फिर कीटक ज्यादा लगते हैं तो फिर हमें बाजार से वो कीटक की दवाई लेनी पड़ती है, फिर छिड़काव करना पड़ता है, महंगी महंगी दवाइयां। तो फसल को भी अगर तंदुरुस्त बना दिया, जैसे गाय अगर तंदुरुस्त है तो उसको ये मक्खी जो है वो कम नुकसान पहुंचाएगी। आपकी फसल को अगर आपने तंदुरुस्त बना दिया तो जो कीटक लगते हैं वो कम नुकसान पहुंचाएंगे। तो इसके लिए भी हमें जाना कहां पड़ेगा, फिर जमीन में जाना पड़ेगा, जमीन को तंदुरुस्त करना पड़ेगा। ये प्रोसेस थोड़ा लंबा है, प्रोसेस ये है 1 साल का। बाकी की जो दवाइयां आती हैं वो क्या करते हैं, जैसे बुखार आया, हमने पैरासीटामोल खा ली, आधे घंटे में बुखार उतर गया, वैसा काम करती है। बाकी की बाजार में मिलने वाली दवाई छिड़काव करी, 2 दिन में आपकी फसल हरी भरी ग्रीन दिखने लगी, किसान को लगा वाह वाह बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है, बहुत अच्छी प्रोडक्ट है। 3 दिन 4 दिन बाद उसका रिजल्ट खत्म हो जाता है, बात खत्म हो जाती है। हमें अंदरूनी शक्ति प्रदान करनी है जमीन को। अगर आप अंदरूनी शक्ति प्रदान करेंगे तभी उसके अंदर लगने वाली फसल तंदुरुस्त होगी। या फिर आमतौर पे आप हमारे ह्यूमन बॉडी के ऊपर ले लो कि जिस माता को ठीक से न्यूट्रिशन नहीं मिला है और वो बच्चे को जन्म दे रही है, तो उस बच्चे को न्यूट्रिशन कम ही होगा, जिसको हम कहते हैं कुपोषण। उस बच्चे में न्यूट्रिशन बहुत कम होगा क्योंकि माता को नहीं मिला है। वो बच्चा जो है उतना तंदुरुस्त पैदा नहीं होगा, कुछ ना कुछ खामी लेके आएगा, डेफिशिएंसी लेके आएगा। वैसे ही जमीन भी फसल की माँ है, माता है। और वैसे भी आमतौर पे हम धरती माता कहते भी हैं। तो अब हमें उस धरती माता को सोइल कंजर्वेशन के एक बहुत बड़े अभियान में जोड़ना है। मैं तो ये कहूंगा कि आपका, मेरा, सभी का एक मकसद होना चाहिए, प्रोडक्ट्स बेचना। और वो मैं बात की बात कर रहा हूं, हमारा एक मकसद होना चाहिए कि हमें जमीन को तंदुरुस्त करना है। अगर आपने ये बीड़ा उठा लिया, आपने ये अभियान उठा लिया कि वी आर सोइल कंजर्वेटिव, सोइल कंजर्वेशन करेंगे हम लोग, यानी कि इस जमीन की सुरक्षा करेंगे। कैसे करेंगे, तो भूमि रक्षा से करेंगे, भूमि रक्षा से करेंगे। तो हो गई ना बिजनेस। बिजनेस अपने आप आना चाहिए, मैं ये बोल रहा हूं। किसान के साथ जब आप काम करने जा रहे हो तो बिजनेस अपने आप आएगा, बिजनेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, बाकी की चीजों में बिजनेस करने की जरूरत पड़ती है कि अगर आपको हेल्थ का प्रॉब्लम है तो आप ये ले लो, डिटॉक्स ले लो, आप तुल शक्ति ले लो, जो भी ले लो, उसमें हमें थोड़ा सा मशक्कत करनी पड़ती है। बट यहाँ पे उसकी जमीन के बारे में आपने फायदे बता दिए कि क्या आपकी जमीन में केंचुए निकल रहे हैं, सवाल पूछो। बोले बहुत कम निकल रहे हैं या नहीं निकल रहे हैं। तो पहले निकलते थे, आपके दादाजी जब खेती करते थे तब, हाँ निकलते थे। तो कहाँ गए केंचुए, उड़ गए क्या, उसके पंख तो है नहीं। तो वही जवाब देंगे कि सर ये हुआ वो हुआ, केमिकल फर्टिलाइजर, बस यही बात है। फिर उसको कहते हैं सर्च द हॉट बटन। जब सवाल सवाल आप करते हो ना, उसमें उसका हॉट बटन है, वो हमें सर्च करना है। एक नेटवर्किंग की परिभाषा है। वही बोलेगा कि सर केमिकल फर्टिलाइजर आजकल इतने डल चुके हैं जिसके कारण हमारी जेब मतलब खर्चा भी बढ़ चुका है और जमीन भी तंदुरुस्त नहीं रही है। बस उस पॉइंट को पकड़ लो आप। जितेंद्र जी आपने बिल्कुल सही बोला, हमारी जमीन खत्म हो रही है, केंचुए नहीं रहे हैं। तो क्या आप फिर से आपकी जमीन को तंदुरुस्त करना चाहोगे? सवाल आप ऐसे पूछिए कि जिसका जवाब हाँ में ही आना चाहिए। सवाल जो है ना बहुत बेहतरीन काम करता है। आप ऐसे पूछिए कि उसको जवाब हाँ में ही आना चाहिए। क्या आप अपनी जमीन को तंदुरुस्त करना चाहते हो? अब किसान क्या बोलेगा, ना थोड़ी बोलेगा। दूसरा सवाल, उस जमीन से जो पैदावार आपने करी वो अगर आपकी फैमिली खाती है और आपके द्वारा हजारों फैमिलियां खाती हैं तो उसको भी तंदुरुस्ती मिलेगी। तो क्या जवाब आया? हाँ। अच्छी फसल है तो तंदुरुस्ती मिलेगी, जवाब आया हाँ। फिर बोलो कि ये आप हाँ बोल रहे हो, तो उसी हाँ में हाँ मिलाने के लिए हमारे पास है ये हमारा भूमि रक्षा पैकेट, दिखा दो। और जब तक आपकी बात खत्म ना हो, एक अवश्य बात याद रखना या नोट डाउन करना, भूमि रक्षा का पैकेट दिखाना नहीं है। पैकेट दिखाओगे तो क्या करेगा, बोलता है ये पैकेट दिया आपने मुझे
तो मैं पैकेट यूं करूंगा, यूं पलटूंगा, थोड़ा बहुत मान लो कि इंग्लिश मुझे आता है तो मैं इंग्लिश पढ़ूंगा। फिर आप बात अपनी चालू रखते हो, मेरा ध्यान आपके ऊपर नहीं रहता, मैं ये पैकेट के ऊपर रहता है मेरा ध्यान। फिर उसमें 2-4 शब्द उसको समझ में नहीं आएंगे तो वो पूछेंगे कि सर इसमें ये लिखा सीरियल क्रॉप, ये क्या है? अब आपकी बात तो अधूरी कट गई, बात शुरू होने से पहले कट गई। तो अपना भूमि रक्षा हमें दिखाना नहीं है। अंत में सब बात खत्म हो जाए तब आपको निकालना है अपने बैग से भूमि रक्षा। अभी तक जो सर जी मैंने बात करी, जमीन को बचाने की, जमीन में सूक्ष्म प्रक्रिया बढ़ाने की, फिर जमीन में ये अपने अर्थवर्म केचुए को भी खुराक देने की, ये जो मैंने सब बात करी ना, ये सर ये मेरा पैकेट है भूमि रक्षा। अंत में फिर आप चुप हो जाओ। वो भूमि रक्षा पैकेट को यूं देखेगा, पलटेगा, फला जो भी करना है करने दो, आप चुप रहो, बोलना नहीं है। वैसे तो नेटवर्किंग में बोलने से ज्यादा सुनना बहुत अच्छा होना चाहिए। लिसनिंग अगर ठीक हो ना, हाँ आपका जब रोल आए तब आप बोल दो, आपका रोल खत्म हो जाए तो चुप हो जाओ। फिर वो ऐसे ऐसे पैकेट पलटेगा। अगर आपने तोड़ के भी कुछ साथ में रखा हो पाउडर तो उसको पानी में घोल के डेमो कर सकते हो, ये सब कर सकते हो। फिर उसके पास कोई सवाल बचा होगा तो वो सवाल पूछेगा कि सर ये हमें इस प्रकार प्रॉब्लम है या ऐसे हमें इस्तेमाल करना है। पैकेट अंत में आपने उसको दे दिया हाथ में, तब भी आप बोलते रहते हो तो सेल्स क्लोज कम होगी। इट इज अ साइकोलॉजी। आज हमारा वो साइकोलॉजी का सेशन नहीं है, अदरवाइज हम साइकोलॉजी के ऊपर भी एक बार बात करेंगे कि हमें शुरुआत में 20 सेकंड, मैं यही बोल रहा हूं कि आपका 20 सेकंड जो है ना, वो सेल्स कन्वर्ट होगी कि नहीं होगी आपको पता चल जाता है। ओनली 20 सेकंड्स वो रूल्स है। नेक्स्ट कभी अपना सेशन रहेगा तो वो मैं बताऊंगा कि हाउ टू स्टार्ट, शुरुआती में कौन से शब्द प्रयोग करने चाहिए। आज आपने देखा होगा मैंने मेरा नाम नहीं लिया है क्योंकि मेरी जान पहचान सर ने करवा दी होस्ट ने, तो अब फिर मैं वही रिपीट क्यों करूं, काम का 3 मिनट खराब करूं। हम एक ही चीज रिपीट और रिपीट करते रहते हैं, आप देखना बातों ही बातों में, वो नहीं होनी चाहिए। बट राइट नाउ वी आर कम बैक टू हमारी प्रोडक्ट से ऊपर ही आते हैं, वरना हम साइकोलॉजी में चले जाएंगे। क्योंकि सब कुछ है, धीरे धीरे परोसा जाएगा। जिस प्रकार आपकी पाचन क्षमता बढ़ती जाएगी, पाचन क्षमता मतलब वो खाने वाली पेट की नहीं, दिमाग की, मैं वो बता रहा हूँ, वैसे वैसे आपको परोसा जाएगा। वरना फिर ज्यादा परोसा जाए तो वो कब्ज हो जाती है। आज हम कब्ज नहीं करेंगे, सिर्फ भूमि रक्षा की बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक जो मैंने बताया, क्योंकि अभी हमारे पास लगभग 5 मिनट ही है, ठीक है। तो भूमि रक्षा देने के लिए अगर राइस आने वाली है, आपकी पेडी आने वाली है, तो 2 किलो प्रति एकड़ देना है। आप ये नोट डाउन करिए, या तो मैं आपको सीधी भाषा में बताऊं, वहां पे भी बताया था, 1 एकड़ में अगर ज्यादा पौधे लगते हैं, चाहे कनक हो, राइस हो या कोई भी फसल हो, तो वहां पे 2 किलो डालनी है। कम पौधे लगते हैं, जैसे कि नरमा हो, कॉटन हो, कपास हो, आप कहते होंगे, कम पौधे हैं ना, एकड़ में लगभग 4500 पौधे होते हैं, 4200 से 4500 पौधे होते हैं कपास के, नरमे के, तो उसमें 1 किलो काफी है। ज्यादा पौधे हैं उसमें 2 किलो डालनी है, ठीक है। और हर फसल में डालनी है, ऐसा नहीं कि इस बार दे दिया तो भी नेक्स्ट डालनी की नहीं, क्योंकि हर फसल में इसका काम तमाम हो जाता है, खत्म हो जाता है, हर फसल में डालने का तरीका मैंने बता दिया। और हाँ, ये भूमि रक्षा आप कभी भी डाल सकते हो, परंतु वो काम तब करेगी जब पहला पानी उसको टच होगा। मान लो आज आपने खुली जमीन में डाल दिया और पानी 1 महीने बाद मिला, आप समझ लो एग्जाम्पल के लिए कि पानी 1 महीने बाद मिला, तो जब पानी मिलेगा वो पहला दिन है उसका। आज डाल दी तो आज से वो काम शुरू नहीं करेगी, जब उसको पानी मिलेगा तब शुरू करेगी। आप पूछेंगे ना, वरना किसान बोलेगा अरे यार मैंने तो 1 महीने से डाली है, कोई फायदा तो हुआ नहीं। मैं आपको सिर्फ खाना ही दूं, मतलब बहुत अच्छा तरीके से खाना आपको परोस दूं, मैं आपको लिक्विड दूं ही नहीं, मैं जैसे लस्सी, बटर मिल्क, पानी, लिक्विड में दूं ही नहीं, सिर्फ खाना ही दूं, तो क्या हमें ठीक लगेगा? हमारा बॉडी ठीक रहेगा? सिर्फ खाना, लिक्विड नहीं। वैसे ही जमीन में है, खाने का तो दे दिया, अब उसको डाइजेस्ट करने के लिए लिक्विड यानी पानी की आवश्यकता होती है। तो पहला दिन जब पानी मिला वही उसका पहला दिन। डालने के लिए कभी भी, अभी मान लो जमीन खाली है तो अभी डलवा दो, 1 एकड़ जैसा जो भी आप डालना चाहते हो,
और आई होप कि जहां तक मुझे ज्ञान है कि ये बिलिंग भी शुरू हो चुकी है। आई होप, एग्री किया मुझे जहां तक नॉलेज है, और नहीं हुई होगी तो 1-2 दिन में हो जाएगी। अभी से मैं ये भी बताना चाहूंगा, क्योंकि जब नई प्रोडक्ट्स लॉन्च होती है ना, 2 मिनट लूंगा आपका, तब कंपनी के पास भी उस प्रोडक्ट्स के प्लानिंग नहीं होते हैं, ये आप समझ लीजिए। सर भी यहाँ पे शायद बैठे हैं, मुझे लग रहा है। कंपनी के पास भी प्लानिंग नहीं होता कि कितने जाएगी, 2000 किलो जाएगी, 5000 किलो जाएगी, या 500 किलो, प्लानिंग नहीं होता है। तो कंपनी भी फूंक फूंक के कदम रखती है, मतलब वो थोड़ा थोड़ा मंगवाती है। कहीं ऐसा ना हो मेरे दोस्त कि आप बातों ही बातों में डेवलप करने में तो लग जाओ और आपके हाथ में ही प्रोडक्ट ना आए, टीएनए हो जाए। टीएनए मतलब टेम्पररी नॉट अवेलेबल, टीएनए हो जाए प्रोडक्ट्स आपकी। अगर आपको लगने वाली है प्रोडक्ट्स, तो अभी से एमडी सर को या तो आपकी जो एक्टिव अपलाइन है उनको बता दीजिए कि सर मुझे 200 किलो लगने वाली है। कंपनी उस हिसाब से प्लानिंग करके रखेगी, वरना मुझे पक्का यकीन है कि प्रोडक्ट की शॉर्टेज हो जाएगी। फिर होगा क्या? आपने तो बड़ी बड़ी बातें कर दी किसान के सामने। किसान की एक फितरत है, जब उसको चाहिए उसी दिन आपको फोन करेगा। ऐसा नहीं है कि वो एडवांस रख लेगा। होंगे 5% किसान जो एडवांस में काम करते होंगे, 95% किसान को जब जरूरत होगी तब फोन करेंगे, और तभी आप कंपनी में लेने जाओगे, कंपनी में भी खलास, खत्म। टीएनए टेम्पररी नॉट अवेलेबल। आप समझ रहे हो? मुझे पक्का यकीन है कि एग्री प्रोडक्ट्स की शॉर्टेज होने वाली है, क्योंकि कंपनी के पास पहला साल है, प्लानिंग नहीं है ना। कंपनी को नहीं पता कितनी जाने वाली है, बट जैसे जैसे एग्री के बंदे, मतलब आप सभी में आते जाएंगे, फिर कंपनी को भी प्लानिंग रहेगा कि इसको तो मुझे 5000 किलो रखना ही रखना। और 5000 किलो मतलब मेरे दोस्त कितना हुआ? 5000 किलो 1 एकड़ में 2 किलो जाता है, तो सिर्फ 2500 एकड़ हुई। एक गांव को भी 5000 किलो आप दे सकते हो। एक गांव में भी 2500 एकड़ जमीन होती है, एक गांव में होती कि नहीं होती? एक गांव में आप 2500 किलो 5000 किलो दे सकते हो, 2500 एकड़ जमीन में। मतलब बहुत बड़ा फील्ड है, शायद हमने सोचा भी ना हो, उससे भी बड़ा ये फील्ड है। तो आई होप मैंने 7:30 बजे तक कोशिश करी भूमि रक्षा को आपके तक पहुंचाने की। मेरी बात यहीं पे समाप्त करता हूं। नेक्स्ट प्रोडक्ट के लिए नेक्स्ट मिलेंगे, ठीक है? कम बैक टू होस्ट। थैंक यू सो मच। कम बैक टू होस्ट जितन जी। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। बहुत ही नॉलेजेबल सेशन रहा आज का। तो सर ने हमें बताया कि क्यों पैदावार कम होती जा रही है, क्योंकि जैसे हमारे पहले के सर ने बताया कि पशु हमारे बहुत होते थे और गोबरी खाद हमें मिल जाती थी, लेकिन आज पशु भी कम होते जा रहे हैं। इसकी वजह से गोबरी खाद कम होती जा रही है और भूमि की जो उपज है वो भी कम होती जा रही है। अगर भूमि की उपज को बढ़ाना है तो भूमि रक्षा को लाना पड़ेगा और किसानों को देना पड़ेगा। तो आज का जूम सेशन बहुत ही शानदार रहा, और अपने अपने रिव्यू जो अपने जो ऑफिशियल ग्रुप है और खुद के जो आपके पर्सनल ग्रुप है उनमें जरूर दीजिएगा, क्योंकि जो आज के जूम सेशन में नहीं आए उनको भी पता चलना चाहिए कि उन्होंने आज के जूम सेशन क्यों मिस किया। क्योंकि आज का जूम सेशन जिन्होंने मिस किया है वो उन्होंने बहुत कुछ मिस किया है। क्योंकि क्या कहते हैं कि जो पर्सन ड्रीमर होते हैं वही अपनी लाइफ को चेंज करते हैं और अपनी नींद को खराब करते हैं। खराब का मतलब दूसरी तरह से खराब करते हैं। तो दोस्तों सभी को बताइए, अपनी टीम को बताइए कि जूम में आना क्यों जरूरी है, क्योंकि जब तक आपकी लाइफ में जूम नहीं होगा तब तक आपके बिजनेस में बूम नहीं होगा। तो अगर आप भी अपने बिजनेस में बूम लाना चाहते हैं तो जूम को जरूर अटेंड किया कीजिए, और मिलते हैं कल के जूम सेशन में सुबह 6:30 बजे नए लीडर के साथ में और नए गेस्ट के साथ में। तब तक वी लव वर्ल्ड ड्रीम दोस्तों, फिट इंडिया रिच इंडिया। थैंक यू प्रफुल्ल सर, बहुत ही अच्छी नॉलेज देने के लिए। मिलते हैं जल्दी आपसे दोबारा बाकी के जो प्रोडक्ट रहते हैं उनके बारे में। थैंक यू सर। थैंक यू ऑल ऑफ यू। और प्लानिंग कर लीजिए अभी से, क्योंकि तैयारी 2 गुनी जीत की होने वाली है। धन्यवाद।